All of you, we are going to study lesson 16 महान बलिदान। बच्चों, आज हम एक ऐसी वीरांगना की कहानी पढ़ेंगे जिसने इतिहास में अपना नाम सुरक्षित अक्षरों में अंकित कर लिया। वह नाम है पन्ना धाय का, जिन्होंने राजवंश को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। पन्ना धाय राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह की धाय माँ थी। वह कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय थी। उसे अपने राज्य और कुंवर उदय सिंह से प्यार था। वह अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान थी और राजवंश की रक्षा के लिए अपने पुत्र का उत्सर्ग करने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं किया। तत्काल निर्णय लेने की क्षमता रखती हैं। आने वाली विपत्तियों से वह सावधान रहती है। वह साहसी है। दुर्दांत बनवीर जैसे व्यक्ति से नहीं डरती है। जिस योजनाबद्ध तरीके से सफलतापूर्वक वह कुंवर उदय सिंह को कीरत के माध्यम से दुर्ग के बाहर पहुंचाती है, वह किसी साधारण बुद्धि की औरत के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। पन्ना धाय एक अप्रतिम, अतुलनीय, प्रेरणास्पद चरित्र है। यह ऐतिहासिक कथा भारतीय नारी के चरित्र की महानता और कर्मठता का उल्लेख करती है। तो बच्चों, चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र विक्रमाजीत चित्तौड़ में राज्य कर रहे थे। वे बड़े अक्षम और आलसी थे। अक्षम मीन्स अकुशल। शासन कार्य में रुचि न रखने के कारण सारे राज्य में अव्यवस्था फैली हुई थी। उनका व्यवहार भी बहुत रूखा था। एक बार उन्होंने एक वृद्ध और प्रतिष्ठित राजपूत सरदार को दरबार में ही घूंसा मार दिया। दरबार में उपस्थित अन्य राजपूत इस अमर्यादित व्यवहार को सहन न कर सके। उन्होंने विक्रमादित्य को सिंहासन से हटा दिया और उनके स्थान पर दासी पुत्र बनवीर को राजा बनाया। उन्होंने यह व्यवस्था की कि बनवीर तभी तक शासन कार्य देखेगा जब तक महाराणा का छोटा पुत्र उदय सिंह बड़ा नहीं हो जाता। उस समय उदय सिंह 6 वर्ष के थे। उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। पन्ना नामक धाय उनका लालन पालन करती थी। पन्ना का भी अपना एक बेटा था जिसका नाम था चंदन। उसकी आयु भी उदय सिंह के बराबर ही थी। दोनों बालक साथ साथ रहते, खाते पीते और खेलते। राज्य मिला तो बनवीर के मन में लालच आ गया। उसने सोचा वह तभी तक राजा है जब तक उदय सिंह बड़े नहीं हो जाते। यदि वह उदय सिंह की हत्या कर दे तो राज्य हमेशा के लिए उसका हो सकता है। किंतु उदय सिंह के साथ साथ उसे विक्रमाजीत को भी मारना होगा। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए बनवीर ने एक योजना बनाई। उसने राजमहल में दीपदान के उत्सव का आयोजन किया। जिस समय नगर के सभी लोग उत्सव देखने बाहर गए हुए थे, बनवीर चुपचाप विक्रमाजीत के महल में घुस गया। हाथ में तलवार लेकर उसने महल में प्रवेश किया। विक्रमाजीत अपने पलंग पर बेसुध सोए पड़े थे। तलवार की एक बार से ही बनवीर ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह विभत्स दृश्य देखकर महल में हाहाकार मच गया। बनवीर वहां रुका नहीं। रक्त में सनी तलवार लेकर उदय सिंह को मारने के लिए पन्ना के महल की ओर चल पड़ा। पन्ना को यह समाचार मिल गया। उसे यह सूचना मिल गई कि रक्त रंजित तलवार लिए बनवीर उधर ही आ रहा है। पन्ना राजमहल के षड्यंत्रों से भली भांति परिचित थी। वह तुरंत समझ गई कि विक्रमाजीत को मारने के बाद बनवीर उदय सिंह को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। संकट और कठिन परीक्षा की घड़ी आ गई। पन्ना को तुरंत अपना कर्तव्य निश्चित करना था। उसी समय कीरत बारी जूठन लेने आया। पन्ना ने क्षण भर में सोच लिया उसे क्या करना है। उसने उदय सिंह को कीरत बारी के टोकरे में लिटाकर पत्तलों से अच्छी तरह ढक दिया। कीरत को समझाया, तुम यह टोकरा लेकर नदी किनारे पहुँचो। तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ। तुम वहाँ मेरी प्रतीक्षा करना। कीरत ईमानदार और स्वामी भक्त सेवक था। उसने तुरंत आज्ञा का पालन किया। कीरत के जाते ही पन्ना ने अपने पुत्र चंदन को उठाया और उदय सिंह के पलंग पर लिटा दिया और उसका मुंह ढक दिया। तभी बनवीर ने पन्ना के महल में प्रवेश किया। उसने कठोर आवाज में पन्ना से पूछा, उदय सिंह कहाँ है? पन्ना मुंह से तो कुछ नहीं बोली, किंतु उसने पलंग पर सोए बालक की ओर संकेत कर दिया। बनवीर आगे बढ़ा और तलवार के एक ही वार से उस बालक के 2 टुकड़े हो गए। पन्ना ने अपने ओठ सी लिए और मुंह से आह तक नहीं निकाली। पन्ना ने अपने पुत्र की मृत्यु की भनक किसी को नहीं लगने दी।
वह उसका शव लेकर रात में ही नदी किनारे पहुंची और अपने लाडले को नदी में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद वह कीरत के साथ खड़े उदय सिंह को लेकर कमलमेर के किले में पहुंची। वहां का किलेदार आशा शाह बड़ा ही स्वामी भक्त था। पन्ना ने उसे सारी बातें बताईं। पन्ना के अनुपम बलिदान को सुनकर वे अचंभित रह गए। उन्होंने उदय सिंह को अपने पास रख लिया और उसका पालन पोषण किया। बड़े होकर उदय सिंह चित्तौड़ का राजा बना। महाराणा प्रताप इसी उदय सिंह के पुत्र थे। पन्ना के महान बलिदान ने उसे सदा सदा के लिए अमर कर दिया। उस त्यागमूर्ति नारी का नाम आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। तो इस पाठ में बताया गया है पन्ना का त्याग, पन्ना का चरित्र, पन्ना की महानता, उनकी कर्मठता, किस तरह से उन्होंने उदय सिंह के प्राण की रक्षा की। तो चलिए अब हम कुछ शब्द अर्थों पर चर्चा करते हैं। अक्षम, जिसका अर्थ है अकुशल, प्रतिष्ठित, सम्मानित, अमर्यादित, अशिष्ट। धाय, इसका अर्थ है उपमाता। विभत्स, भयानक, रक्त रंजित, खून से सनी। प्रतीक्षा, इंतजार। अनुपम, जिसकी तुलना ना हो। अचंभित, आश्चर्यचकित। श्रद्धा, सम्मान। अब इस पाठ में दिए गए हैं कुछ प्रश्न। पन्ना धाय के पुत्र का क्या नाम था? कीरत, चंदन या उदय सिंह? सही उत्तर है चंदन। महाराणा प्रताप रिश्ते में उदय सिंह के क्या लगते थे? भाई, मित्र या पुत्र? सही उत्तर है भाई। सही उत्तर है पुत्र। सही उत्तर है पुत्र। अब खाली स्थान भरिए। विक्रमाजीत अक्षम शासक साबित हुए। उदय सिंह अपने पिता के छोटे पुत्र थे। कीरतबारी ईमानदार सेवक था। बड़ा होकर उदय सिंह चित्तौड़ के राजा बने। तो बच्चों, इस पाठ को ध्यान से रीडिंग करना है और शब्द अर्थ को याद करना है। धन्यवाद।